जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा डेस्कटॉप है। अब फाइल बनाने के लिए पहले हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से न्यू का चयन करें और न्यू के बाद आए हुए ड्रॉप डाउन मेन्यू से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चुनें। ये देखिए हमारे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसका डिफ़ॉल्ट नाम है जो कि सिलेक्ट हो रखा है। इसे बदलने के लिए हम अपने कीबोर्ड से इसका नया नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे न्यू फाइल नाम दे रहा हूँ। एंटर प्रेस करते ही इस फाइल का नाम बदल जाएगा और यह फाइल यहाँ क्रिएट हो जाएगी। आप अलग अलग तरह की फाइल उसके संबंधित प्रोग्राम से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप नोटपैड पाएंगे। जैसे ही हम नोटपैड को खोलते हैं हम फाइल मेन्यू पाएंगे। फाइल मेन्यू पर क्लिक करते ही न्यू, ओपन, सेव और सेव एज तरह के ऑप्शन होंगे। न्यू पर क्लिक करने से आप नया डॉक्यूमेंट या नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब इस फाइल को सेव करने के लिए यहाँ से सेव का प्रयोग कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एस की को एक साथ दबाकर इस नई फाइल को हम सेव कर सकते हैं। आप इसी तरह से किन्हीं और प्रोग्राम में भी नई फाइल बना सकते हैं, जैसे कि वर्डपैड, पेंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। विंडोज़ एक्सप्लोरर वह प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में संग्रह की हुई फाइल्स या फोल्डर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब कि आप उसे देख सकते हैं, नए फाइल और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और फाइलों को बदल सकते हैं। सबसे पहले विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ और ई की प्रेस करें, या तो आप अपने स्टार्ट मेनू में जाकर कंप्यूटर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं विंडोज़ 7 में इस माई कंप्यूटर में काफ़ी तब्दीलियां की गई है, जैसे कि आप अपना एड्रेस बार अपनी पिछली ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी बेहतर पाएंगे। इसके नीचे आप अपने कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज, सिस्टम प्रॉपर्टीज़, अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम, मैप नेटवर्क ड्राइव, ओपन कंट्रोल पैनल, इस तरह के ऑप्शंस पाएंगे जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को संचालित कर सकते हैं। यहाँ पर आप फेवरेट्स, लाइब्रेरीज, अपना नेटवर्क होम ग्रुप, नेटवर्क और अपने कंप्यूटर की जानकारी पाएंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव्स में आप अपने कंप्यूटर से जुड़ी हुई हार्ड डिस्क की जानकारी पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय इस कंप्यूटर में 3 पार्टीशंस हैं, C, E और F। यहाँ पर आप विंडोज़ का लोगो पाएंगे। यह दर्शाता है कि विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम C ड्राइव में इंस्टॉल की गई है। इसके नीचे आप अपनी मेमोरी की साइज़ और उसमें से कितनी जगह खाली यानी कि फ्री है उसकी जानकारी पाएंगे।
इसके नीचे अपने कंप्यूटर से जुड़े हुए दूसरे डिवाइस और रिमूवेबल स्टोरेज आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी भी ड्राइव में जाकर आप नए फाइल्स या फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस पर कुछ बेसिक फाइल ऑपरेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने ई ड्राइव के एग्जाम्पल फोल्डर में हैं, जिसकी जानकारी आप अपने एड्रेस बार से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी वक्त पिछले फोल्डर में जाने के लिए हम बैक का प्रयोग करेंगे और अगले फोल्डर में जाने के लिए हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक खाली यानी कि एम्प्टी फोल्डर है। यहां पर नया फोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक करें, न्यू से आप फोल्डर का चयन करें। अब एक नया फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम इस समय बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर है। इसका नाम बदलने के लिए हम नया नाम टाइप करेंगे। हमने इसका नाम न्यू दिया है और इसे सेव करने के लिए अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें। अब यह नया फोल्डर निर्मित हो चुका है। फर्ज करें कि हमें इस फोल्डर की कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए उस फोल्डर को सिलेक्ट करें, जिसके लिए आप उसे एक बार क्लिक करें। उसके बाद राइट क्लिक करें और यहाँ से कॉपी का ऑप्शन चुनें। अब उस फोल्डर में जाएं जहां आप इस फोल्डर की कॉपी बनाना चाहते हैं। फर्ज करें कि हमें यहीं इस फोल्डर की कॉपी बनानी है। इसके लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और वी की प्रेस करें या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस फोल्डर की कॉपी यहाँ पर बन चुकी है, जिसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट न्यू डैश कॉपी है। अब किसी भी फोल्डर का नाम बदलने के लिए उस फोल्डर पर क्लिक करें और राइट क्लिक करें। नीचे से रीनेम ऑप्शन सिलेक्ट करें। इससे उस फोल्डर का नाम सिलेक्ट हो जाएगा और आपको उसका नया नाम लिखने की जगह मिलेगी। नया नाम लिख के एंटर की प्रेस करने से उसका नाम बदल जाएगा। तो इस तरह से हम नया फोल्डर बना सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं और उसका नाम बदल सकते हैं। अब यदि आप उस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो उस फोल्डर पर राइट क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करें। डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करने पर यह आपको एक वार्निंग देगा। क्या आप सही में इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यस पर क्लिक करें। फिलहाल हम नो पर क्लिक करेंगे। इस फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करें, वहां से सेंड टू ऑप्शन सिलेक्ट करें और आप डेस्कटॉप यानी कि क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन की मदद से इस फोल्डर का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पर ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे माई फोल्डर का शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पर ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर या फाइल का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पर रख सकते हैं। फोल्डर ऑप्शंस आपके सिलेक्ट किए हुए फोल्डर को विविध रूप से संचालित करने का माध्यम है, यानी कि उस फोल्डर पर आप
किस तरह के सेटिंग्स और ऑप्शंस अप्लाई करना चाहते हैं वह आप फोल्डर ऑप्शंस की मदद से चयन कर सकते हैं। फोल्डर ऑप्शंस को देखने के लिए उस फोल्डर में जाएं और अपने मेन्यू से टूल सिलेक्ट करें। यदि वह मेन्यू नहीं है तो अपने कीबोर्ड से अल्टर की प्रेस करें और आप यह मेन्यू पाएंगे। यहाँ से टूल्स सिलेक्ट करें, वहाँ आप फोल्डर ऑप्शंस पाएंगे। उस पर क्लिक करते ही एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि आपके फोल्डर ऑप्शंस की जानकारी देगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 टैब है, जनरल, व्यू और सर्च। सबसे पहले जनरल के बारे में बात करते हैं। जनरल में आपको ब्राउज फोल्डर्स के ऑप्शंस मिलेंगे, क्लिक आइटम्स के ऑप्शंस और नेविगेशन पैन के ऑप्शंस। किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट्स को रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स पर क्लिक करें। इससे संबंधित हेल्प जानने के लिए हाउ डू आई चेंज फोल्डर ऑप्शंस के लिंक पर क्लिक करें। दूसरा टैब व्यू टैब है। यहाँ से आप कुछ एडवांस्ड सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ऑलवेज शो आइकन्स यानी हमेशा आइकन्स दिखाना, ऑलवेज शो मेन्यूज़। जब हमने यह ट्यूटोरियल शुरू किया था तब मेन्यू बार नहीं था। हम इसे टिक करेंगे और इसकी तब्दीलियों की तफ्तीश करेंगे। यहाँ पर विविध तरीके के ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उन्हें खुद पढ़ें और समझ सकते हैं। किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट्स को रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स पर क्लिक करें। आखिरी टैब है सर्च। यह टैब आपके फोल्डर में सर्च करने के लिए विविध ऑप्शंस देता है। अप्लाई पर क्लिक करने से आपने सिलेक्ट किए हुए ऑप्शंस अप्लाई हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने व्यू मेन्यू पर टिक किया था, जिसकी वजह से अब हम ये मेन्यू देख पा रहे हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप इंटरनेट को ब्राउज़ कर सकते हैं, यानी कि आप विविध तरह की वेबसाइट्स विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर जिस तरह से आपकी फाइल्स और फोल्डर को एक्सप्लोर करने में मदद करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर उसी तरह से इंटरनेट या फिर वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। यह सॉफ्टवेयर आपके विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। इसे ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें और इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च करें, या फिर ऑल प्रोग्राम्स से आप इसका चयन कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें अलग तरह के ऑप्शंस आप पाएंगे। इसके ओपन होते ही आपको इसका होम पेज लोड होता दिखाई देगा, जैसे कि google.com या google.co.in इस वक्त मेरा होम पेज है। होम पेज वह पेज होता है जो आपका ब्राउज़र लोड होते समय सबसे पहले ओपन होता है। अधिकतर मामलों में यह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उस प्रोग्राम जो कि आपका वेब ब्राउज़र है उसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग से आप बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर होम बटन है, यहाँ से आप
अपना होम पेज चेंज कर सकते हैं या फिर इस होम पेज को रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब किन्हीं और साइट को खोलने के लिए आप एड्रेस बार का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से आप जिस भी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं उसका डोमेन एंटर कीजिए, जैसे कि www.yahoo.com या फिर www.microsoft.com। यदि आपके पास वह डोमेन नहीं है तो उसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यदि आप किन्हीं और सर्च इंजन का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर अपनी ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट सर्च से उसे सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपनी क्वेरी लिखें और इस बटन पर क्लिक करने से आप इसे सर्च कर सकते हैं। किसी भी पेज को रिफ्रेश करने के लिए अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस करें या फिर इस बटन की मदद से आप उस वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पेज वापस लोड हो रहा है। किसी भी समय इस प्रक्रिया को रोकने के लिए आप स्टॉप बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ और ऑप्शंस भी पाएंगे, जैसे कि फेवरेट्स। इसकी मदद से आप अपने पसंदीदा वेब पेजेस को ऐड कर सकते हैं ताकि जब भी आप चाहें तब आप उसे यहीं से ओपन कर पाएं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक मल्टी टैब वेब ब्राउज़र है, मतलब आप एक ही समय एक ही वेब ब्राउज़र से एक से ज़्यादा वेब पेजेस विज़िट कर सकते हैं। नया टैब ओपन करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें या फिर अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल और टी की प्रेस करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नया टैब ओपन हुआ जिसका नाम न्यू टैब है और एड्रेस बार में एड्रेस सिलेक्टेड है। जिस भी वेबसाइट पर आप जाना चाहते हैं उसका वेब एड्रेस यहाँ टाइप करें और एंटर की प्रेस करने से वह वेबसाइट ओपन होगा। किसी भी टैब को क्लोज करने के लिए हम इस बटन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कई और ऑप्शंस हैं, जैसे कि प्रिंट। किसी भी वेब पेज को प्रिंट करने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी, जो कि आपकी इंटरनेट सेफ्टी से संबंधित जानकारी देगा। टूल्स, जैसे कि डेवलपर टूल्स, टूल बार्स, फुल स्क्रीन इत्यादि। किसी भी समय अपने एक्सप्लोरर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्प बटन पर क्लिक करें या फिर अपने कीबोर्ड की मदद से F1 प्रेस करें। यहाँ से आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।